प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम लोग मैथमेटिक्स में एमपी टेट वर्ग 2 के लिए जो आपका नंबर सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक वाला टॉपिक है, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें अब हमारे लिए कुछ जो प्रश्न हैं हम लोग उनको सॉल्व करके देखते हैं। तो आपका जो इसमें पहला प्रश्न है वो है कि 258 की पावर 2548 प्लस 547 की पावर 8275 का इकाई अंक क्या हो। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 258 में से हम लोग सिर्फ लेंगे कितना 8। ये हो जाएगा आपका 8 की पावर, यहाँ हम लोग लेंगे कितना 48 और प्लस यहाँ 547 में से 7 लेंगे और 7 की पावर लेंगे हम लोग 75 या 75। अब यहाँ हम लोग जब 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा 4 का भाग जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा 8 की पावर 4 और यहाँ ये हो जाएगा 7 की पावर। जब इसमें 4 का भाग देंगे तो आपका 3 शेष प्राप्त होगा। ठीक, तो यह कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 और प्लस ये हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ये 8 का 8 गुणा होगा, हमारे लिए 4 प्राप्त होगा। 4 का 8 में गुणा करेंगे या फिर ऐसा कर लेते हैं, यहाँ भी 8 का 8 में गुणा होगा तो भी हमारे लिए 4 प्राप्त होगा। यहाँ भी 4 प्राप्त होगा, यहाँ भी 4 प्राप्त होगा और 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16, 16 का हमारे लिए 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ 7 का 7 से गुणा करेंगे जब हमें 9 प्राप्त होगा और यहाँ भी 7 का 7 से गुणा करेंगे तो 9 ही प्राप्त होगा और 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ हमारे लिए जो इसको सॉल्व होने के बाद 6 प्राप्त हो रहा है और यह सॉल्व होने के बाद 1 प्राप्त हो रहा है, तो यह हो जाएगा 6 धन 1 बराबर आपका जो अंतिम अंक आएगा वह आएगा 7। ठीक, तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा 7। अब इसके आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपका कि यह है कि 1375 की पावर 3,55,324 धन 1,442 की पावर यह है आपका 25,863 का इकाई अंक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने डायरेक्टली देखा कि यहाँ पर 5 है और 5 की पावर आपकी कोई भी हो, यहाँ हमारे लिए 5 ही प्राप्त होगा। और फिर इसके बाद हम लोग इसके लिए सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 2 की पावर 63 और 63 में हम लोग जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल प्राप्त होगा हमारे लिए 3, तो यह हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका 5 धन 8 और 8 और 5 13 के 3, अर्थात यहाँ पर जो आपका आंसर में इकाई अंक आएगा वह आएगा आपका 3। अब इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। आपका प्रश्न है कि 225 की पावर 66 की पावर 33। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं क्या, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 5। जब हमें 5 दिया गया है तो 5 के ऊपर आपकी कोई भी पावर हो, ठीक है, उसका जो आंसर आएगा वह आपका 5 ही आएगा। इस प्रश्न का डायरेक्टली आंसर 5 होगा। अब हम इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में हमारे लिए दिया है कि 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 का अंतिम अंक है। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। एक तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं ये जो 4 है, अगर 4 पर ऑड पावर होती है वहां पर हमारे लिए 4 ही प्राप्त होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वह सिर्फ इतना शेष रह गया कि 2 की पावर 3 की पावर 4। तो अब
इसके बाद हम लोग यहाँ ये जो आपका 3 की पावर 4 है इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, अर्थात ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, और ये भी आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, और जब इन दोनों को गुणा होगा तो इकाई अंक हमें 1 मिलेगा। ठीक, तो हमारा जो प्रश्न है वह है सिर्फ अब इतना है कि 2 की पावर 1, अर्थात यहाँ आंसर में हमारे लिए 2 जो है वह अंतिम अंक प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक शॉर्ट मेथड से और कर सकते हैं, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होती है, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई संख्या एक n है जो कि प्राकृत संख्या है, तो इस संख्या का हम इसी से एक कम संख्या में यदि भाग दें, चाहे घात यहाँ पर कोई भी हो, एनी नंबर, तो इसका जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वह हमेशा एक प्राप्त होगा। यह आपकी शेषफल प्रमेय होती है। तो इसमें अगर हम लोग डायरेक्टली इस जो हमारे पास प्रमेय है उसका यूज करें, तो हम लोग देखेंगे कि ये आपका है 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, और यहाँ से हम लोगों के लिए 4 का भाग देना होता है। ठीक, तो जब हम इसमें अर्थात 3 की पावर 4 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 में जब हम लोग 4 का भाग देंगे, यहाँ हम लोगों के लिए इसमें 4 का भाग देना होता है, तो हम यहाँ जब 4 का भाग देंगे तो यहाँ हमारे लिए दिख रहा है कि 4 से यह जो 3 है वह एक कैसा है, कम है, तो यहाँ हमारे लिए शेषफल 1 प्राप्त होगा। तो हमारे पास जो प्रश्न है वह सिर्फ अब इतना बचा कि 2 की पावर 1, यहाँ इसके स्थान पर 1 आ जाएगा, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 2, अर्थात इस प्रश्न का अंतिम अंक जो होगा वह होगा 2। तो प्रश्न क्रमांक 5 कुछ इस प्रकार है कि 259 की पावर 53 की पावर 5 का अंतिम अंक है। तो हमारे लिए सिर्फ इसमें डायरेक्टली यह देखना है कि जैसे कि हमारे पास जो प्रश्न है वह है 259 की पावर 53 की पावर 5, तो हमें सिर्फ यहाँ यह देखना है कि इसका अंतिम अंक है कितना, 9। ठीक, और उस पर ये जो पावर है वह कितनी है, वह ऑड पावर है, और हम लोग जानते हैं कि जब हमारे लिए ऑड पावर प्राप्त होती है तो आपका जो इसका आंसर में जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक हमारे लिए 9 प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में है आपका कि 334 की पावर 22 की पावर 45 का इकाई अंक होगा। तो प्रश्न है आपका 334 की पावर 22 की पावर 45। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ अंतिम अंक है आपका 4, तो वही आपका ऑड और इवन वाला हमारे लिए रूल देखना है। बट उसके पहले हम लोग यहाँ देखेंगे ये जो 22 है, इस पर आपकी चाहे ऑड पावर हो चाहे इवन पावर हो, ठीक है, यहाँ हमारे लिए एक इवन संख्या ही प्राप्त होगी इसको सॉल्व करने के बाद। एक तो यहाँ आपकी एक इवन संख्या प्राप्त होगी, इस कारण से आपका यहाँ अंतिम अंक 4 है और उस पर ये जो घात होगी वह होगी इवन, अर्थात वह घात होगी आपकी कैसी, सम। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि यदि कि 4 की पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक हमें प्राप्त होता है 4, और अगर 4 की पावर आपकी इवन है तो इकाई अंक हमें प्राप्त होता है 6। तो इसका हमारा जो डायरेक्टली आंसर आएगा वह आ जाएगा आपका 6, यह आंसर होगा। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 में हमारे लिए दिया गया है कि 563 की पावर 46752 का फैक्टोरियल इंटू 875 की पावर 4321 का फैक्टोरियल
का अंतिम अंक है। तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि यह है आपका 563 की पावर 46735 का फैक्टोरियल इंटू 875 की पावर 4321 का फैक्टोरियल। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ आपका है 5, अर्थात यहाँ घात आपकी कोई सी भी हो, इकाई अंक आपका कितना आएगा 5। ठीक, फिर इसके बाद अब हम लोग इस तरफ देखते हैं। तो इस तरफ क्या होगा कि यदि हम लोग फैक्टोरियल खोलेंगे, तो हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए बताया था कि आपका 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है और 5 का फैक्टोरियल 120। और इसके बाद आपका कोई भी फैक्टोरियल आता है तो उसके जो उसका आखिरी अंक होगा, ठीक, वह है आपका 0 ही आएगा। अर्थात अब जैसे इतना जो फैक्टोरियल है इतना बड़ा 46735 जब इसका फैक्टोरियल आप लोग खोलोगे, ठीक है, तो या ऐसा देख लेते हैं कि इसके लिए जब हम लोग खोलेंगे तो यह होगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 डॉट, आपका ये जाएगा 46735। जब इसमें हम लोग 4 का भाग देंगे तो यहाँ 4 से 4 आपका कैंसिल होगा, अर्थात इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और जब 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो यहाँ से हम लोग ए ले लेंगे 3, और यहाँ 4 का पूरा पूरा भाग जाने के कारण यहाँ घात आएगी कितनी 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 और ये हो जाएगा गुणा 5। ठीक, तो 5 का 1 में जब हमारा गुणा होगा तो आंसर आएगा 5। ठीक, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 हमारे लिए दिया गया है कि फैक्टोरियल 1 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 97 प्लस डॉट 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 प्लस ये आपका है फैक्टोरियल 99 की पावर 1, इसका इकाई अंक हमारे लिए निकालना है। तो जब हम लोग इसके लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो 1 है, 1 का फैक्टोरियल का मान 1 होता है, प्लस 2 के फैक्टोरियल का मान 2 होता है, इस पर 98 की पावर यहाँ आपकी 99 की पावर होगी, प्लस 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, इस पर 97 की पावर, प्लस 5 का फैक्टोरियल आपका होता है, 4 का फैक्टोरियल आपका होता है 24, 24 की पावर हो जाएगा 96, और प्लस 5 का फैक्टोरियल होता है आपका 120, इसकी पावर हो जाएगी 95, प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा 99 का फैक्टोरियल की पावर 1, या डायरेक्ट मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 99 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने ओपन नहीं किया है। अब 1 की घात चाहे कुछ भी हो, यहाँ 1 ही आएगा, प्लस यहाँ 98 में जब हम लोग 4 का भाग देंगे तो यहाँ शेषफल 2 प्राप्त होगा, अर्थात यह हो जाएगा 2 की पावर 2, प्लस यहाँ हम लोग जानते हैं कि 6 की पावर कोई भी हो आपका इकाई अंक 6 ही आएगा। फिर प्लस यहाँ 4 की पावर कैसी है, यहाँ पर हम लोगों के लिए दिख रही है सम, तो यहाँ भी आपका 6 ही आएगा। या इसके लिए हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 96। ठीक, और प्लस यहाँ आपका इकाई अंक 0 और 0 की पावर आप चाहे जो भी लो, इसके आगे हमारे लिए सॉल्व नहीं करना है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि 1 का 1 ही होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा, और यहाँ 4 पर सम संख्या की घात होने के कारण ये 6 हो जाएगा। तो 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 1 17। ठीक, और 17 में आपका जो इकाई अंक है वह कितना है 7, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 7। अब इसके आगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में हमारे लिए दिया गया है कि 3 की पावर 5 की पावर 9 की पावर 11 धन 1 का इकाई अंक होगा।
ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यह है आपका 3 की पावर 5 की पावर 9 की पावर 11 प्लस 1। यहाँ हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि यहाँ जो 5 है उसके ऊपर आपकी कोई भी पावर हो, यहाँ हमारे लिए 5 ही प्राप्त होगा। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका 3 की पावर 5 प्लस 1। अब 3 की पावर 5 जो है इसमें जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा, तो यह हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 1, और 3 की पावर 1 अर्थात यहाँ सिर्फ 3 ही प्राप्त होगा। ठीक, तो 3 और 1 4 इसका इकाई अंक हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक जो 10 है उसमें है कि 7 की पावर 3 की पावर 4 n प्लस 1 का अंतिम अंक है। तो यहाँ जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार है कि 7 की पावर 3 की पावर 4 n प्लस 1। सबसे पहले हम सिर्फ इतने पार्ट को देखेंगे। अब इसमें सिंपली क्या है कि 3 की पावर 4 n है, और जब इसमें हम लोग 4 का भाग देंगे, ठीक, तो यहाँ 4 से 4a या 4 का पूरा पूरा भाग यहाँ पर जाएगा, और जब 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि शेषफल 0 प्राप्त होगा, और जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हम यहाँ लेते हैं पावर कितने की, 4 की। ठीक, तो अब यह हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये भी 3 3 जा 9, और ये जब 9 से आपका गुणा होगा तो 81 आएगा, जिसमें से आपका इकाई का अंक 1 होगा। तो इसको सॉल्व हमने जब किया तो हमारे लिए यहाँ पर शेषफल में जो घात प्राप्त हो रही है वह कितनी हो रही है, 1, और प्लस यहाँ पर 1 क्यों कहता हूँ, तो 7 7 पर 1 की घात का अर्थ होता है 7, और प्लस यह है आपका 1, तो यह हो जाएगा 8, जो कि आपका इस प्रश्न का अंतिम अंक होगा। कितना, 8। अब यहाँ जो 11वां क्वेश्चन दिया गया है उस 11वें क्वेश्चन में लिखा है कि 30 की पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक, अर्थात दायां गैर शून्य अंक का अर्थ है कि आपके दाएं साइड यहाँ पर शून्य जो भी हो उन सबको छोड़कर सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपकी संख्या या आपका अंक आएगा 1 से लेकर 9 तक का, ठीक, वह आपका सबसे दायां गैर शून्य अंक होगा, अर्थात जो शून्य ना हो वह अंक हमारे लिए निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपका प्रश्न है कि 30 की पावर 2928, इसके लिए हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 गुणा 10 की पावर 2900। ठीक, और अब यह जो घात है उसको हम लोग बांट देते हैं, तो यह 3 की पावर आपका हो जाएगा 29 और गुणा ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 29 28। अब जो भी शून्य प्राप्त होने थे वह इस पार्ट से होते। ठीक, तो हमारे लिए शून्य तो चाहिए नहीं, इसलिए हम सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ ये हो जाएगा 3 की पावर, और जब 4 का भाग देना है तो यहाँ अंतिम के 2 अंक लेंगे 28। अब हम लोग देख रहे हैं ये 28 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, जब 28 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल 0 प्राप्त होगा, और शेषफल 0 प्राप्त होने की स्थिति में हम यहाँ घात लेते हैं कितने की, 4 की। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अर्थात 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और जब इन दोनों का गुणा होगा तो इकाई अंक हमें मिलेगा 1। ठीक, तो यह आपका आंसर हो जाएगा कितना, कि इस प्रश्न का सबसे दायां गैर शून्य अंक होगा 1। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।